समय अमेरिका और चीन पे हाहाकार मचा हुआ है टैरिफ की वजह से। अमेरिका ने चीन पे 125% की टैरिफ लगा दिया। 125% बहुत ज़्यादा है। 125% इसका मतलब ये है कि अगर चाइना अमेरिका को कोई माल बेच रहा है तो उस पर अमेरिका 125% टैरिफ लगा के अपने माल को, चाइना के माल को अपने अमेरिका में बेचेगा। अगर 1 लाख का कोई आइटम है तो 1 लाख पे 125 का मतलब है 1,25,000 रुपये एक्स्ट्रा, 2,25,000 रुपये वो वैल्यू हो जाएगी अमेरिका में उस चाइना के प्रोडक्ट की वैल्यू। तो कितना महंगा हो जाएगा आप देख सकते हैं। टैरिफ तो लगभग सभी देशों पे लगाया था अमेरिका ने, बट सबको 90 दिनों के लिए स्टॉप कर दिया, होल्ड कर दिया। चाइना पे टैरिफ बढ़ा दिया और 125% कर दिया। इस समय चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर चल रहा है, जिससे चाइना का कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में बेचने में बहुत मुश्किल हो रही है। पर इसमें फ़ायदा किसको है? इसमें फ़ायदा है अपने इंडिया को, अपने भारत को। क्यों? क्योंकि चाइना अमेरिका को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सप्लाई करती है, जिसमें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे मोबाइल, ये सारे आइटम हैं जो चाइना अमेरिका में सप्लाई करता है। लगभग 75%, 75% सप्लाई जो है, जितना अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सप्लाई होती है उसमें 75% चाइना का रहता है। तो चाइना में जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगी महंगे हो जाएंगे। खिलौने हैं, खेलने के आइटम्स हैं, खिलौना 75% खिलौने भी चाइना अमेरिका को सप्लाई करता है। मशीनरी आइटम है, मशीनों के पार्ट्स है, लगभग 45% मार्केट अमेरिका में चाइना का है। किसी उत्पादक क्षेत्र भी लगभग 24%, 25% मार्केट है चाइना का जो अमेरिका में सप्लाई करता है। और कॉस्मेटिक के आइटम भी लगभग 20% है जो चाइना अमेरिका को सप्लाई करता है। ये सारे आइटम पे भारी दिक्कत आ सकती है। इन सारे आइटमों पे रेट बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, अमेरिका में सप्लाई कम होगा। अमेरिका में माल सप्लाई कम हो जाएगी तो माल सप्लाई कम होने की वजह से इनका रेट गिरेगा। रेट गिरेगा तो अपने देश में जो भी माल आएगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खिलौने हैं और कॉस्मेटिक आइटम है, सब पे रेट गिरेगा। रेट गिरने से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है 20,000 का, वो अब 15,000 में मिलेगा, 16,000 में मिलेगा। तो देखिए आगे कैसा अपडेट आता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे नए नए अपडेट जानने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल मनी मार्केट ऑफिशियल।